Hello students, I hope that all of you read and understood the first chapter and completed your work. Now we come to our next topic, migration of family. In this chapter, there are some hard words like starvation, famine, neighborhood, costlier, courage, paternal tomb, architecture, inundated, and the last one is prone. So I write down their meaning for you to understand them easily, and you should also write down it in your notebook. Now the meaning of migration. Migration is way to move from one place to another in order to live and work. माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जीने के लिए या काम करने के लिए जाना. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम टू अनदर सिटी, state or country for a job, shelter or some other reasons is called migration. अपने घर से दूसरे सिटी में, स्टेट में या कंट्री में जॉब के लिए, शेल्टर के लिए या किसी भी रीजन के लिए जाना उसे माइग्रेशन कहा जाता है. In this chapter, there are 3 stories for you to understand the topic properly. Now the first one is Several families move from one place to another. बहुत सारी families ऐसी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. बिट्टू's family lived in a village. बिट्टू की फैमिली एक विलेज में रहती थी. It did agriculture. और उन्होंने एग्रीकल्चर किया, खेती बाड़ी की. बिट्टू's family faced starvation due to famine for 3 years continuously. Continue 3 years से famines means अकाल पड़ने की वजह से बिट्टू की फैमिली को स्टार्वेशन फेस करना पड़ा है. स्टार्वेशन मतलब भूखमरी फेस करनी पड़ी. Thus, Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. तो इसीलिए बिट्टू अपने नेफ्यू के भतीजे के विलेज में चला गया अपने फैमिली के और कैटल के साथ. There he got a house on rent and then started searching for job. वहाँ पे उन्होंने एक रेंट पे हाउस खरीदा और जॉब के लिए सर्च करने लगा. After some time he got work. कुछ समय बाद उसे काम मिल गया. So he lived there only along with his family. फिर वो वहाँ अपने फैमिली के साथ रहने लगा. It was not easy to live there. उसके लिए वहाँ रहना easy नहीं था. He started missing his village. वो अपने गांव को मिस करने लगा. After few months, he came to know that this time his village has received good rain. कुछ महीनों के बाद में उसके पास में खबर आई कि उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हो रही है. Oh, what then? He came back to his village with his family and cattle. फिर क्या? ये सुनते ही वो अपने फैमिली और कैटल के साथ में अपने गांव आ गया. Now the next one is Sami, who had a small family including his wife, his son and a daughter, worked in a village on daily wages. समीर जिसकी छोटी सी फैमिली थी उसमें वाइफ, बेटा और बेटी थी. वर्कड इन अ विलेज ऑन डेली वेजेस और वो डेली वेजेस पे काम करता था. हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12th और उसका बेटा 12th में पढ़ता था. एंड डॉटर इन क्लास 9th और बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी. व्हेन हिज सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन. जब उसके बेटे ने 12th एग्जामिनेशन दे दिया तो अब उसे हायर एजुकेशन के लिए सिटी में भेजना था. He thought, समीर ने सोचा, he would have to stay there alone for studies and it would be more costly. उसका बेटा अगर अकेला रहेगा स्टडीज के लिए तो ये उसके लिए कॉस्टली पड़ेगा. After 3 years, he will have to send his daughter out of the village for higher education. 3 साल बाद उसकी बेटी को भी हायर एजुकेशन के लिए
बाहर भेजना पड़ेगा। Hence he decided that because in the village he is working as a labor on daily basis, तो उसने डिसाइड किया कि विलेज में भी वो डेली बेसिस पर ही मजदूरी कर रहा है, एंड इन द सिटी टू, और वो सिटी में भी कर लेगा। ही विल डू द सेम, सिटी में भी ये वही काम कर लेगा। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली, तो वो अपनी फैमिली के साथ में वहां शिफ्ट हो गया। When he went there, he faced many difficulties in getting house on rent. जब वो शहर चला गया तो उसे रेंट पे घर लेने के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी। ज्यादा रेंट के कारण उन्होंने सिटी में एक रूम ही खरीद लिया रेंट पे। His family had to live, sleep and cook in the same room. उसकी फैमिली को एक ही रूम में रहना, खाना पीना सोना सब उसी एक ही रूम में करना पड़ता था। His neighborhood was also new for him. और जो नेबरहुड था, आस पड़ोस के लोग थे, वो भी उनके लिए नए थे। He had to put more efforts to meet his daily needs also. उसे डेली नीड्स के लिए, डेली वेजेस के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने पड़े। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, सिटी महंगी होती है, आप सभी को पता ही है ये। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। महंगी होने के कारण वो दिन में तो लेबर एज अ मजदूर काम करता था और रात को सिक्योरिटी गार्ड के बेसिस पे काम करता था। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. जब उनके चिल्ड्रन की पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने गांव जाने के बारे में सोच लिया, गांव जाने की ठान ली। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आपने अपने आसपास में देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं और या उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता है। दे लाइव इन अ हॉस्टल और गेट अ रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडीज एट अदर प्लेसेस। और वे दूसरी जगहों पे जाके हॉस्टल पे या रेंट के रूम में रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। Now the third story is Jaggu's family lived in Bijpuri village. जग्गू की फैमिली बिजपुरी नाम के विलेज में रहती थी। He had a small shop in the village. उनके पास एक छोटी सी शॉप थी गांव में। He earned only such a little amount from this shop that somehow he could run his family. इस शॉप से उनकी इतनी अर्निंग होती थी जिससे कि वो अपना घर का खर्च चला सकते थे। His sons were growing up. जग्गू के बेटे जो थे वो बड़े होने लगे। One day his cousin came to the village and took both of his sons along with him to the city to make them work at his shop. एक दिन जग्गू का कजन आया और उसके दोनों बेटों को अपने साथ शहर की दुकान में काम करने के लिए ले गया। लेटर जग्गू सन बोला wanted to start his own business. कुछ टाइम बाद जग्गू का बेटा बोला चाहता था कि वो अपना नया बिजनेस शुरू करे। At that time he had to face various problems like shortage of money, place for business, but still he did not lose courage and his relatives helped him. जब उसने नया काम शुरू करने की सोची तो उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी होना या बिजनेस के लिए जगह ढूंढना, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी और उसके रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद की। Thus his business started running well, जिससे उसका बिजनेस भी अच्छे से चलने लगा। He called his family here. फिर उसने अपनी फैमिली को वहां पे बुला लिया।
He made all arrangements for education of his younger brother and sister. और उसने अपने younger brother और sister की education के लिए, study के लिए सारे arrangement कर लिए थे. Now they are running their own business, but still today they miss their family village. अब वो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपने पिता के गांव को मिस करते हैं. ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज. और जब भी कोई अच्छा अवसर होता है, स्पेशल ओकेजन होता है, तो वो वहां विजिट भी करते हैं. नाउ वी नो अबाउट रिहेबिलिटेशन कॉलोनी. गलियाकोट इज अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर. डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में गलियाकोट एक टाउन है. where the world famous tomb of मौला फखरुद्दीन, जहाँ पे वर्ल्ड फेमस टॉम मतलब मकबरा है मौला फखरुद्दीन, और शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, which are fine specimen of extraordinary architecture, and सोमनाथ टेम्पल are located. ये सभी आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के बहुत अच्छे मॉडल्स है या एग्जाम्पल है. ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनअंडेटेड एरिया. गुजरात स्टेट में जब कडाना डैम का निर्माण शुरू हुआ, तब ये एरिया बाढ़ की रेंज में आने लगा. ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकेम फ्लड प्रोन. जब रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, तो यहाँ फ्लड की आशंका ज्यादा रहती है, बाढ़ की आशंका ज्यादा रहती है. Hence the government provided houses to those people at some new places. इसलिए इन लोगों को गवर्नमेंट ने दूसरी जगहों पे हाउस भी प्रोवाइड करवाए. इट प्रोवाइडेड them the facility of school, hospital, etc. और स्कूल हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई. टुडे दिस इज नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी. इसी को रिहेबिलिटेशन कॉलोनी कहा जाता है. बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स एक्सेट्रा. लेकिन आज भी बहुत से लोग वहीं रहते हैं जो कि अपने खेतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं. Thank you. Hope you all understand this chapter well and complete your question answer in your notebook.